हेलो गाइस, आई एम संजय बलवानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल संजय सर की पाठशाला। गाइस 12th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर हमारा चल रहा है। इस चैप्टर की गाइस मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। कुछ ही क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं जो हम आज की क्लास में कंप्लीट कर देंगे और इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है आज वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। मिसलेनियस एक्सेस का क्वेश्चन नंबर 36 हमारा बचा हुआ है गाइस। ठीक है, आपको प्रूव दैट करना है 2 tan इनवर्स ऑफ x का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, 2 tan इनवर्स ऑफ x का वैल्यू sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, 2 tan इनवर्स ऑफ x का वैल्यू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। लेट करेंगे गाइस x इक्वल्स टू tan थीटा। लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x। सबसे पहले आप पहला टर्म कंसीडर करोगे, कंसीडर tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। क्या कंसीडर करोगे? tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, विच विल बी tan इनवर्स ऑफ, बोलिए, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको आप लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स ऑफ 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होल अपॉन, बोलिएगा इस कितना, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइस, सो यहां पर एक cos थीटा और ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये जाएगा ऊपर। सो दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। सो दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा मतलब tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। tan इनवर्स ऑफ tan कैंसिल मतलब 2 थीटा, पर व्हाट इज थीटा? 2 tan इनवर्स ऑफ x। तो गाइस आपने प्रूव कर लिया है, फर्स्ट आपका प्रूव हो गया है 2 tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू, है ना, विच इज इक्वल टू LHS। देयरफॉर 2 tan इनवर्स ऑफ x, ये आपका आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा आंसर? tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ये आपने गाइस प्रूव कर लिया है बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब आप सेकेंड कंसीडर करेंगे, ये भी आपको प्रूव करना है। कंसीडर sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x, मतलब sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 2x, मतलब 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सही है बच्चों? दैट विल बी इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा, मतलब 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। सो दैट विल बी sin इनवर्स ऑफ 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा। sec की वैल्यू होती है 1 बाय cos। ठीक है, sec को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय cos। तो sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो ये एक थीटा कैंसिल हो जाएगा। सो दैट विल बी sin इनवर्स ऑफ 2 sin थीटा, ये cos थीटा जाएगा ऊपर, cos थीटा, दैट विल बी sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा। sin इनवर्स sin कैंसिल मतलब बचा 2 थीटा, बट व्हाट इज थीटा? tan इनवर्स ऑफ x। यही आपको प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू LHS। आपको ये और ये इक्वल प्रूव कर रहे थे कि नहीं? तो आपने कर लिया दोनों को इक्वल प्रूफ, है ना। sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर को आपने 2 tan इनवर्स ऑफ x पुट कर दिया, प्रूव कर दिया। देयरफॉर 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। कहीं जगह नहीं है, इतना लिख लीजिए। फिर थर्ड पार्ट भी हम बहुत गाइस आसानी से प्रूव कर लेंगे।
गाइस इसका थर्ड पार्ट हमारा बचा हुआ है cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। राइट, अगेन मैंने लिखा लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, मतलब थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x। कंसीडर किया cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू tan थीटा, मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो दिस विल बी cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, which is equal to cos inverse of, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होल अपॉन cos स्क्वायर थीटा होल अपॉन sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, मतलब cos इनवर्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos इनवर्स ऑफ cos कैंसिल, मतलब बचा 2 थीटा, मतलब 2 tan इनवर्स ऑफ x विच इज इक्वल टू LHS। आपको यही गाइस प्रूव करना था कि दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, देयरफॉर बताइए cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स ऑफ x। तो गाइस आपको ये सारे के सारे एक ही मिल रही है वैल्यू। इसकी वैल्यू भी आपको 2 tan इनवर्स ऑफ x मिली, इसकी वैल्यू भी आपको 2 tan इनवर्स ऑफ x मिली, इसकी वैल्यू भी आपको 2 tan इनवर्स ऑफ x मिली। देयरफॉर 2 tan इनवर्स ऑफ x ये सबके इक्वल है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये गाइस हमको शो दैट करना था। ठीक है गाइस, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, नोट कर लीजिए गाइस प्लीज। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व एग्जांपल सेकंड, पेज नंबर 98 में। गाइस आपको वैल्यू निकालना है साइन इनवर्स ऑफ साइन 5/3 का। साइन इनवर्स ऑफ साइन 5/3 का। तो आपको लगता होगा सही, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 5/3 आएगा। तो लेट मी टेल यू 5/3 का वैल्यू कितना होगा। 5/3 का वैल्यू होगा 5 इंटू 180 डिग्री अपॉन 3, ये 60 टाइम्स जाएगा, मतलब आंसर आएगा 300 डिग्री। ठीक है, 5/3 का वैल्यू कितना होगा गाइस बताइए, 300 डिग्री। बट 300 डिग्री हमारे साइन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे नहीं आता है ना। 300 डिग्री हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे नहीं आता है। द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x क्या है, -π/2 से +π/2। गाइस ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है आपको स्टार्टिंग में, याद है ना आपको। द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x क्या होती है, -π/2 से +π/2, मतलब -90 से +90। बट हमारा आंसर कितना है, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, बचा से 5π/3। हमारा आंसर है 300 डिग्री। तो 300 डिग्री -90 और +90 के बीच में नहीं आता है, तो इसका हमको रिप्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। बहुत ही आसान है गाइस, अपन लगाएंगे कास्ट रूल। क्या लगाएंगे अपन, कास्ट रूल है ना, CAST, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, 0, 90, 180, 270 और 360। आपको चाहिए 300 डिग्रीज, तो गाइस 300 डिग्रीज यहाँ पे कहीं तो भी आएगा है ना, 270 और 360 के बीच में 300 डिग्री आएगा। अब गाइस आप ये देखिए 300 डिग्री से नियरेस्ट एक्स एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस आपको कभी नहीं देखना है। 300 डिग्री से नियरेस्ट एक्स एक्सिस कौन सा है, ये वाला है ना। हमेशा बड़ा माइनस छोटा करोगे, अगर आप 0 डिग्री लोगे तो 300 - 0 300 ही आएगा, तो इसको कन्वर्ट करने का मतलब नहीं हुआ। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की दो वैल्यू है 0 और 360। अगर आप 0 लेते हो, बड़ा माइनस छोटा, 300 - 0 मतलब आंसर 300 ही आएगा, कुछ फायदा नहीं हुआ। अगर 360 लेते हो तो बड़ा माइनस छोटा, 360 - 300, 360 - 300 कितना आएगा गाइस, 60 डिग्री। आपको क्या निकालना है गाइस बताइए, साइन 5π/3 क्या निकालना है आपको, साइन 5π/3 मतलब साइन ऑफ 300 डिग्री। तो साइन ऑफ 300 डिग्री निकालना है आपको। आप कौन से क्वाड्रेंट में, 300 डिग्री आपका कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका है, कॉस का है। यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा गाइस, यहाँ पे कौन पॉजिटिव होगा, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा गाइस। ठीक है, 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका है, कॉस का है। यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा, तो इसकी साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी, माइनस साइन ऑफ 300 डिग्री का रिप्लेसमेंट कितना निकाला आपने, 60 डिग्री। समझ रहे हैं,
और 60 डिग्री को हम लिखते हैं, समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, तो ये हमने 300 डिग्री का रिप्लेसमेंट निकाल लिया है। ठीक है, अब मुझे आप बताइए, अब इसका कास्ट रूल से कोई संबंध नहीं है, आप -π/3 को लिख सकते हो साइन ऑफ -π/3। सही है कि नहीं? माइनस साइन π/3 को क्या लिख सकते हो? माइनस साइन π/3 को साइन ऑफ -π/3। क्यों बताइए? बिकॉज साइन ऑफ -θ इज माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ -θ इज माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ -θ इज माइनस साइन थीटा। आपने माइनस साइन π/3 को क्या लिखा? आपने माइनस साइन π/3 को लिखा साइन ऑफ -π/3। लिख सकते हो कि नहीं? साइन ऑफ -θ इज माइनस साइन थीटा। तो गाइस आप देखिए, यहां पे हमने बहुत कुछ कर लिया है। अब हम कंसीडर करते हैं हमारा क्वेश्चन, कंसीडर साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/3। 5π/3 का मतलब ही कितना होता है? 5π/3 का मतलब ही 300 होता है गाइस। तो आपने साइन 5π/3 का वैल्यू निकाल लिया कितना? माइनस साइन π/3। साइन 5π/3 का वैल्यू कितना निकाला है? माइनस साइन π/3। और माइनस साइन π/3 किसके इक्वल होता है? साइन माइनस π/3 के, विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस π/3। साइन इनवर्स ऑफ साइन कैंसल, आंसर आ रहा है माइनस π/3। माइनस π/3 मतलब माइनस 60 डिग्री, विच बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू प्लस π/2। समझ पा रहे हो गाइस मैं क्या बोल रहा हूं? है ना? आपका आंसर कितना आ रहा है? माइनस π/3। माइनस π/3 मतलब माइनस 60, और आपको पता है माइनस 60 आपका माइनस 90 से प्लस 90 के रेंज में बिलोंग करता है। तो गाइस आपने क्या किया, अगर आप डायरेक्टली सॉल्व कर रहे थे तो आपका आंसर 300 डिग्री आ रहा था, और डायरेक्टली अगर सॉल्व करते हैं तो 5π/3 का आंसर कितना आता है? 300 डिग्री, जो इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर बैठता नहीं है। तो 300 डिग्री का आपने रिप्लेसमेंट निकाला, तो 300 डिग्री का आपने रिप्लेसमेंट कितना है आपका? आपका 300 डिग्री का रिप्लेसमेंट आ रहा है माइनस 60। 300 डिग्री का आपका रिप्लेसमेंट कितना आ रहा है? माइनस 60। और माइनस 60 इस रेंज के अंदर आता है। सर 300 डिग्री से माइनस 60 हमको कैसे पता पड़ेगा? बहुत सिंपल, कास्ट रूल से। ये तो आपने सिंपल कास्ट रूल लगाया, माइनस साइन π/3। माइनस साइन π/3 को आप लिख सकते हो माइनस साइन π/3 को साइन ऑफ माइनस π/3, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस साइन आप एंगल के अंदर लेके जा सकते हैं, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से गाइस आपका ये आंसर हो गया। बहुत ही ज्यादा आसान है गाइस, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, है ना? सॉल्व एग्जांपल सेकंड का सेकंड। आपको वैल्यू निकालना है tan इनवर्स ऑफ tan π/4 का। तो tan इनवर्स ऑफ tan π/4, tan इनवर्स ऑफ tan कैंसिल करके आंसर आ रहा है 5/4। π/4 मतलब 45 डिग्री। अब गाइस tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच था कितना? बोलो। tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है माइनस π/2 से लेकर प्लस π/2। tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है माइनस π/2 से प्लस π/2, मतलब माइनस 90 से प्लस 90, माइनस 90 से प्लस 90। तो क्या 45 डिग्री इसके अंदर आ रहा है? क्या 45 डिग्री इसके अंदर आ रहा है? माइनस 90 से प्लस 90, यस एग्जैक्टली आ रहा है गाइस। ठीक है, तो गाइस ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इतना आसान था। सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने ऐसे क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/3 था। 5π/3 का वैल्यू 300 डिग्री आ रहा था, और 300 डिग्री इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे आ नहीं रहा था। साइन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे 300 डिग्री आ नहीं रहा था, इसलिए कास्ट रूल से हमने उसका रिप्लेसमेंट निकाला जो इस रेंज में आता हो। ठीक है, बहुत सिंपल है गाइस। नेक्स्ट आपको निकालना है गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2। साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2। तो गाइस यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स ऑफ -x का पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। कॉस इनवर्स ऑफ -x का, है ना, कॉस इनवर्स ऑफ -x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो आपको निकालना है कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2, तो दैट विल बी पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2। समझ रहे हैं कि नहीं गाइस? माइनस साइन नहीं आएगी यहाँ पर। कॉस इनवर्स ऑफ -x is pi minus cos inverse of x. Cos inverse of -x is pi minus cos inverse of x. तो cos inverse of -1/√2 is pi minus cos inverse of 1/√2. तो cos inverse of 1/√2 मतलब 45 डिग्री, मतलब π/4। कितना हो रहेगा इस बताइए, है ना? π/4, पाई माइनस π/4। तो आपको वैल्यू किसका निकालना है? आपको वैल्यू निकालना है साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ -1/√2। तो cos इनवर्स ऑफ -1/√2, cos इनवर्स ऑफ -1/√2 का वैल्यू कितना है? पाई माइनस π/4। लगाइए फॉर्मूला साइन ऑफ a माइनस बी का।
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन पाई की वैल्यू 0, कॉस पाई बाय 4 1/√2, कॉस पाई की वैल्यू -1 और साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो आंसर इज 1/√2। समझ रहे गाइस? बहुत ही आसानी से गाइस अपन ने आंसर निकाल लिया है, नोट कर लीजिए। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व एग्जांपल सेकंड का फोर्थ। आपको वैल्यू निकालना है साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 5/12। अलग क्वेश्चन है गाइस, अभी तक ऐसा क्वेश्चन हमने किया नहीं, ऐसे मिलता जुलता जरूर किया है बट थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है गाइस ये। तो गाइस कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, देख लीजिए इसको आके। लेट cos इनवर्स ऑफ 4/5 इक्वल टू x एंड tan इनवर्स ऑफ 5/12 इक्वल टू y। इसको x ले लीजिए, इसको y ले लीजिए। तो 4/5 इज इक्वल टू cos x और 5/12 इज इक्वल टू tan y। ठीक है, तो 4/5 cos x होगा। सो वी नो एक फॉर्मूला है गाइस हमारे पास, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। सो यहां से साइन स्क्वायर x का वैल्यू मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, मतलब साइन x इक्वल्स टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर x। तो यहां से गाइस हमको साइन x की वैल्यू मिल जाएगी √1 माइनस कॉस स्क्वायर x, मतलब 4/5 का होल स्क्वायर। तो अभी गाइस हम लोग ये वाला ही सॉल्व कर रहे हैं, ये अभी हमने सॉल्व नहीं किया है, इसको हम आगे चल के सॉल्व करेंगे गाइस। ठीक है, इसको हम पेंडिंग रख रहे हैं। तो यहां से हमको साइन x की वैल्यू मिल रही है कितनी बताइए, √1 माइनस 16/25। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको साइन x का वैल्यू मिल जाएगा 3/5। तो आपके पास साइन x का वैल्यू है 3/5 और आपके पास cos x का भी वैल्यू है 4/5। ये आपको आगे काम में आने वाला है गाइस। अब जैसे कि आपको पता है कि 5/12 इक्वल्स टू tan y होता है। ठीक है, तो हमको पता है, हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर y इक्वल टू sec स्क्वायर y। 1 प्लस tan स्क्वायर y इज इक्वल टू sec स्क्वायर y। स्क्वायरिंग कर दीजिए, 25/144 इक्वल टू sec स्क्वायर y। तो यहां से आपका sec y डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 169/144 आएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 13/12 आएगा। मतलब cos y उसका उल्टा होता है 12/13। sec y अगर 13/12 है तो cos y हो जाएगा 12/13। तो sin y हो जाएगा, जैसे यहां से आपने sin x निकाला cos स्क्वायर x से, sin x इक्वल्स टू √1 माइनस cos स्क्वायर x, यहाँ पे sin y निकालूंगा √1 माइनस cos स्क्वायर y। सही है कि नहीं बच्चों, बताइए। तो साइन y विल बी √1 माइनस cos स्क्वायर y, मतलब 144/169। पूरा सॉल्व करोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे तो 5/13 आंसर आएगा। कितना आएगा गाइस, 5/13। तो साइन y का वैल्यू आ रहा है आपके पास 5/13। सर ये सबसे हम क्या करेंगे, देखिए ये सबसे आपका क्या होगा, ध्यान दीजिए। अभी आपको निकालना है क्या, क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। कंसीडर साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 5/12 आपको निकालना था, बट आपने cos इनवर्स ऑफ 4/5 को क्या ले लिया है, आपने cos इनवर्स ऑफ 4/5 को x लिया है और tan इनवर्स ऑफ 5/12 को y लिया है। मतलब साइन ऑफ x प्लस वाई, साइन x cos y प्लस cos x साइन y, है ना। साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगा लिया, साइन x cos y प्लस cos x साइन y। साइन x की वैल्यू कहाँ है साइन x की वैल्यू ये है 3/5, cos y की वैल्यू ये है 12/13 प्लस cos x की वैल्यू 4/5, साइन y की वैल्यू 5/13, 36, 13 5 65, 5 4 20/65, दिस विल बी 56/65। इसी का वैल्यू गाइस आपको निकालना था, बहुत आसानी से हमने कर लिया है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, सॉल्व एग्जांपल थर्ड, है ना, पेज नंबर 99 पे दिया है। इसमें दो क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालना है साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5। तो वी नो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x पाई बाय 2 होता है, देयरफॉर
साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 π/2 हो जाएगा। हमको वैल्यू निकालना है साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 का वैल्यू निकालना है। मतलब हमको साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 का वैल्यू π/2 हो गया। मतलब साइन π/2 मतलब साइन 91 हो गया। ये आपका गाइस फाइनल आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है गाइस, है ना। फिर आपको वैल्यू निकालना है गाइस कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ √3। तो ये कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस इनवर्स ऑफ -x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। अभी मैंने क्वेश्चन में करवाया पहले। कॉस इनवर्स ऑफ -x का क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली आप नहीं कर सकते इसको। कॉस इनवर्स ऑफ -x का क्या फॉर्मूला है, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। तो कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 का फॉर्मूला हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। कॉस में 1/2 कहां पर आता है, कॉस में 1/2 60 डिग्री पे आता है। 60 मतलब π/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 2π/3, है ना। और tan इनवर्स ऑफ √3 कितना होता है, tan इनवर्स ऑफ √3 मतलब 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री मतलब π/3। तो आपको वैल्यू निकालना है कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ √3। सो दैट विल बी कॉस ऑफ, इसका वैल्यू आ रहा है अपना 2π/3 और इसका वैल्यू आ रहा है अपना π/3। समझ रहे हो, इसका वैल्यू आ रहा है 2π/3 और इसका वैल्यू आ रहा है π/3। तो 2π/3 प्लस π/3 विल बी कॉस ऑफ 3π/3। मतलब दैट विल बी इक्वल टू कॉस पाई और जिसका आंसर होता है -1। नोट कर लीजिएगा इस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, सॉल्व एग्जांपल 4 पेज नंबर 100। आपको शो दैट करना है साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। तो गाइस यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वी नो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू π/2। देयरफॉर cos इनवर्स ऑफ x इज π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। समझ रहे हैं, cos इनवर्स ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां से π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। कंसीडर साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ x। क्या कंसीडर करिए, LHS साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ x। मतलब साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ x का वैल्यू कितना है, π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। समझ रहे हो, है ना। आपने कंसीडर किया LHS साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ x। cos इनवर्स ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। लगाइए फॉर्मूला साइन ऑफ a माइनस b का, साइन ऑफ a माइनस b का। ये आपका a है और ये पूरा आपका b है। बताइए, दैट विल बी इक्वल टू साइन a cos साइन a cos b माइनस cos a साइन b। समझ रहे हैं, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। साइन π/2 1 इंटू कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, cos π/2 0 इंटू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। तो आंसर विल बी कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x विच इज इक्वल टू RHS। ये गाइस आपको प्रूव करना था, बहुत आसान है गाइस, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, सॉल्व एग्जांपल 6। आपको प्रूफ दैट करना है tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 इक्वल टू पाई। ध्यान दीजिए गाइस, हमारे पास एक फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। अभी तक क्या आपने गाइस क्या फॉर्मूला पढ़ा है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बट इसकी एक कंडीशन है, इफ x इंटू वाई इज लेस देन 1। ये वाला फॉर्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं गाइस जब आपको x और y की जो वैल्यू है उसका प्रोडक्ट जो मिला के है वो लेस देन 1 है। तो गाइस ये बहुत रेयरली यूज, ये हमेशा यूज होता है फॉर्मूला, पर जो नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करने वाले हैं बहुत ज्यादा रेयरली यूज होता है ना। तो आप देखिए, आपने जितने भी क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला लगाया है, तो जो x की वैल्यू और जो y की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो उसका आंसर लेस देन 1 आता है। और एक फॉर्मूला गाइस हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और ये हम कब लगाते हैं, इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, सिर्फ दोनों में पाए का अंतर है, यहाँ पर पाए मिसिंग है, यहाँ पे पाए आता है। तो आपको निकालना है tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2।
tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2। मैं आपको साइड में शो करता हूं, है ना। tan इनवर्स ऑफ x मतलब x की वैल्यू 1, tan इनवर्स ऑफ y मतलब y की वैल्यू 2। तो यहाँ पे गाइस हम लोग आइए सॉल्व करते हैं x इंटू वाई। x इंटू वाई मतलब 1 इंटू 2, तो एक्स वाई की वैल्यू 2 आ रही है, देयरफॉर एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। तो इसलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला गाइस यूज करेंगे। इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब में ये वाला फॉर्मूला लगाया, आप चेक कर लीजिएगा कि x और y की जो वैल्यू है आपको लेस देन 1 ही मिल रही है, इसलिए आपने वही वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 का वैल्यू हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 2। समझ रहे हो आप लोग, हाँ या ना। tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 अपॉन 1 माइनस 2 माइनस 1, मतलब पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ माइनस 3, है ना। सो tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 इक्वल टू पाई, tan इनवर्स ऑफ माइनस x इज माइनस tan इनवर्स ऑफ x। यहां लिखता हूं फॉर्मूला बाजू में, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है गाइस हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ माइनस x का फॉर्मूला है माइनस tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो आप देखिए, आप माइनस tan इनवर्स ऑफ 3 को इधर लेके आ जाइए, तो tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 इसको इधर लेके आ जाइए, प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 इक्वल्स टू पाई। यही गाइस आपको शो दैट करना था। गाइस समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग, है ना। अभी तक के गाइस हमने हर क्वेश्चन में यही वाला फॉर्मूला यूज किया है। तो अब चेक कर लीजिए, x इंटू वाई का प्रोडक्ट निकाल के देख लीजिए, x इंटू वाई का प्रोडक्ट, बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने, x इंटू वाई का प्रोडक्ट निकाल लीजिए, हमेशा वो लेस देन 1 आया होगा, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो x इंटू वाई, है ना। यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज थी 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1 से छुट्टी होती थी। तो आपको x इंटू वाई का प्रोडक्ट निकालना है। अगर वो लेस देन 1 आ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, अगर x इंटू वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। नोट कर लीजिएगा इस। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन है गाइस ये, है ना। फर्स्ट का 11th एमसीक्यू क्वेश्चन है। cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 7π/6 निकालना है आपको। क्या निकालना है? cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 7π/6। तो नॉर्मल आदमी क्या करेगा, घाई घाई में cos इनवर्स ऑफ cos कैंसिल कर देगा, आंसर 7π/6 लिख देगा और टिक मार्क कर देगा ऑप्शन ए, बट जो टोटली गलत होगा गाइस, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है आपको, cos इनवर्स ऑफ cos कैंसिल कर दो, क्या आंसर 7π/6 आएगा। बट ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आता है कि नहीं आता है? द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स ऑफ x इज 0 से पाई, मतलब 0 से 180। लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 7π/6। 7 इंटू 180/6 दिस इज 210 डिग्री, जो हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बाहर जा रहा है। 0 से पाई मतलब 0 से 180 के बीच में आंसर आना चाहिए, बट आपका आंसर आ रहा है 210 डिग्री। तो कास्ट रूल से हम इसका रिप्लेसमेंट निकालेंगे गाइस, कास्ट रूल से हम इसका रिप्लेसमेंट निकालेंगे। आइए देखते हैं, 210 डिग्री यहां पर आएगा गाइस, 210 डिग्री किसका क्वाड्रेंट है? tan का, ठीक है। 210 से नियरेस्ट एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, 210 माइनस 180 आ रहा है 30 डिग्री। कितना आ रहा है गाइस? 30 डिग्री। 30 मतलब π/6, 30 मतलब गाइस कितना? π/6, है ना। ये 7π/6, 7 इंटू 180/6, 30 हो गया, 37 से 210, ठीक है। हमको निकालना कितना है गाइस? cos ऑफ 210 मतलब cos ऑफ 7π/6, है ना। 210 का रिप्लेसमेंट निकाल लिया है, कितना? 30। आपको निकालना है cos 210, कौन से क्वाड्रेंट में? tan के क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में गाइस वो बताइए? tan के क्वाड्रेंट में। tan के क्वाड्रेंट में से tan पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे, तो माइनस cos ऑफ कितना? 210 के बदले 30, समझ रहे हो। तो cos ऑफ 210 की वैल्यू आपको मिल रही माइनस cos 30, मतलब माइनस cos ऑफ π/6। अब गाइस ये माइनस साइन को हम अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ये माइनस साइन को अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, जैसे हमने साइन के प्रॉब्लम में किया था वैसे इसको अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं,
तो इसको हमको प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो गाइज आपने cos ऑफ 7π/6 का वैल्यू निकालना है, cos ऑफ 7π/6 का माइनस cos π/6, cos ऑफ 7π/6 का वैल्यू निकालना है माइनस cos ऑफ π/6। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 7π/6, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 7π/6 का माइनस cos ऑफ π/6। तो यहाँ पे गाइस फॉर्मूला लगेगा cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का, तो ये आपका x है। क्या फॉर्मूला है बताइए गाइस मुझे, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का क्या फॉर्मूला है, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। क्या फॉर्मूला है गाइस, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का क्या फॉर्मूला है, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। तो cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये आपका x है, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस, बताइए cos इनवर्स ऑफ x कितना है, ठीक है, cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएंगे तो आएगा π/6 विच इज इक्वल टू 5π/6, आपका आंसर है, मतलब आंसर बी। आप समझ पा रहे हैं गाइस, यहां ध्यान दीजिए, आपको वैल्यू निकालना था cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 7π/6 का, cos इनवर्स और cos कैंसिल कर लिए, आंसर 7π/6 आएगा। 7π/6 मतलब 200 डिग्री जो इस रेंज के बाहर आ रहा है, तो आपको 7π/6 का रिप्लेसमेंट निकालना है। तो आपने cos ऑफ 7π/6 का रिप्लेसमेंट निकाला, cos ऑफ 7π/6 का रिप्लेसमेंट आया माइनस cos π/6। बट यहाँ पे हम cos इनवर्स और cos डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते हैं। cos इनवर्स और cos डायरेक्टली कैंसिल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस साइन है। तो cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का फॉर्मूला लगाया मैंने, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स। तो cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का फॉर्मूला है पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स मतलब cos π/6। अब cos इनवर्स और cos कैंसिल, आंसर आएगा 5π/6। 5π/6 की वैल्यू कितनी होगी, 150 डिग्री, जो आपका रेंज के अंदर आ रहा है ना। तो यहां लिख दूंगा, ठीक है, यहां लिख दूंगा एरो करके विच बिलोंग्स टू 0, पाई। 5π/6 बिलोंग करता है किसको गाइस, ये लिखना बहुत जरूरी है, 0, पाई को नोट कर लीजिए गाइस। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन है गाइस। 14th नंबर आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अल्फा। साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 आपको दिया है गाइस साइन इनवर्स ऑफ अल्फा। आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, 4 ऑप्शन दिए हैं गिवन। क्या दिया है गाइस, साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अल्फा। ये साइन इनवर्स को उधर लेके आ जाइए, तो साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल टू अल्फा हो जाएगा गाइस। तो आइए इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग, है ना। इसकी वैल्यू निकालने के लिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, लेट साइन इनवर्स ऑफ 4/5 इक्वल टू एक्स देना पड़ेगा। तो 4/5 इक्वल टू साइन एक्स, है ना। तो cos x आप निकाल सकते हो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स से, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने पे आ गए। तो 1 माइनस 16/25 मतलब cos x का वैल्यू आ जाएगा 25/16, 9/25 मतलब 3/5। तो आपका हो गया इस cos x का वैल्यू, आपके पास यहां पर sin x का वैल्यू भी है। ओके, इसको आप ले लीजिए, लेट cos इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल टू y, मतलब cos का उधर चल जाएगा तो 12/13 साइन y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। तो साइन y विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 144/169। पूरा सॉल्व करोगे आप लोग तो साइन y मिलेगा आपको 5/13। तो साइन y भी है आपके पास और cos y भी है। आपको वैल्यू निकालना है साइन ऑफ, बोलो, साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 का वैल्यू निकालना है आपको। दैट विल बी साइन ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ 4/5 आपका x है और कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 आपका y है। अगर आपको याद हो तो सेम ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है थोड़ी देर पहले, साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y। वैल्यूज पुट कर दीजिए गाइस, बताइए, है ना। आपको इसी का वैल्यू निकालना है ना गाइस, ये साइन इनवर्स आपने इधर ला लिया था, इसी का वैल्यू निकालना है। साइन x का वैल्यू 4/5, कॉस y का वैल्यू 12/13, cos x का वैल्यू
3/5 साइन y का वैल्यू 5/13 48/65 प्लस 15/65 48 प्लस 15 63/65 आपका आंसर है ऑप्शन ए। नोट कर लीजिएगा इस। आइए गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट का 20 क्वेश्चन है। इफ tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इक्वल्स टू tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा, देन फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन है गाइस ये, ठीक है। तो आपको क्या दिया है गाइस बताइए। आपको दिया हुआ है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इक्वल्स टू tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा। इसको उधर लेके आ जाइए आप। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल्स टू 0। यहां से और यहां से tan 3 थीटा कॉमन निकलता है, तो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा कॉमन क्या बचेगा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 0। समझा आपको, है ना। ये दो टर्म्स में से हमने tan 3 थीटा कॉमन निकाल लिया। भेज दीजिए फिर से इसको उधर। तो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस tan 3 थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। अब इसको इसके डिनोमिनेटर में ला लीजिए। तो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल्स टू माइनस tan 3 थीटा। अब गाइस आपके पास एक फॉर्मूला है जो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला होता है गाइस tan ऑफ a प्लस b का, ठीक है। tan a प्लस tan b है ना, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला है tan ऑफ a प्लस b का, ठीक है। तो ये देखिए tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्या फॉर्मूला होता है गाइस बताइए। tan ऑफ a प्लस b मतलब थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल्स टू माइनस tan 3 थीटा। तो tan 3 थीटा इक्वल्स टू माइनस tan 3 थीटा। इसको इधर लेके आ जाइए। तो tan 3 थीटा प्लस tan 3 थीटा इक्वल टू 0 मतलब 2 tan 3 थीटा इक्वल टू 0। इधर सॉल्व करता हूं गाइस, जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है। मतलब tan 3 थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो लगाएंगे गाइस फॉर्मूला। tan में 0 कहां पे आता है बताइए। tan 0 ही 0 होता है। इफ tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा देन थीटा इक्वल्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। याद है आपको फॉर्मूला। इफ tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा देन थीटा इज इक्वल्स टू n पाई। tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, ठीक है। tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। tan थीटा इक्वल्स टू कितना गाइस बोलो n पाई। इफ tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा इफ tan थीटा थीटा के बदले 3 थीटा है। इफ tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा देन थीटा कितना होता है n पाई। बट आपका थीटा के बदले कितना है, देयरफॉर थीटा के बदले 3 थीटा है, देयरफॉर 3 थीटा इक्वल्स टू n पाई। इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू n पाई बाय 3। समझ रहे हैं। आपका ऑप्शन है n पाई बाय 3। इज इट ओके गाइस, है ना। tan 3 थीटा इक्वल्स टू 0 आएगा। ये 2 जो था ये एब्जॉर्ब हो गया 0 के अपॉन में। तो tan 3 थीटा इक्वल्स टू 0, 0 कहां पर आता है tan 0। तो आपने इन दोनों को इक्वेट किया गाइस, है ना। tan 3 थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा तो थीटा होता है n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और थीटा के बदले आपका 3 थीटा है, थीटा के बदले 3 थीटा और यहाँ पर n पाई। तो 3 थीटा इक्वल्स टू n पाई तो थीटा इक्वल्स टू n पाई बाय 3। तो गाइस यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पूरे प्रॉब्लम्स हमने करा दिए हैं, है ना। सॉल्व एग्जांपल 5th मैंने नहीं कराया, वो ऑलरेडी हमारा कवर हो चुका है। मिसलेनियस में आप देख लीजिएगा पूरे क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे गाइस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।